एनाबेल, एक भूतिया और श्रापित गुड़िया, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में 1970 से, जब एक माँ ने अपनी बेटी, जिसका नाम डोना था, उसके लिए दुकान से गुड़िया खरीदी। यह डॉल कार्टून कैरेक्टर रेगेडी एन की तरह दिखती थी। डोना की पढ़ाई कर रही थी और दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट में ये क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही दिनों में कन्फ्यूजन और फिर देखते ही देखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ हिलाने शुरू किए। लड़कियां इसे रात को कुर्सी पर रखती थी, सुबह वह ज़मीन पर दिखती थी। डोना और एंजी को लगा शायद डॉल खुद गिर गई होगी। थोड़े दिन बाद लड़कियों ने अजीब चीज़ें महसूस की। गुड़िया को रखती तो थी डोना के कमरे में, लेकिन वह पाई जाती एंजी के रूम में। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था, लू। वह जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था। कई बार उसने बताया कि ये गुड़िया भूतिया है, लेकिन लड़कियां उसकी बात पर हंस देती थी। कुछ दिन बाद लड़कियों को कमरे में कागज़ दिखे जिस पर बच्ची की लिखावट में हेल्प लू या हेल्प अस लिखा होता था। एक दिन बाद जब डोना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगे हुए थे। वह समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हुआ। उसने फ़ौरन भूतों से बात करने वाले एक स्पेशलिस्ट को बुलाया। उस शख्स ने बताया कि इसी बिल्डिंग के पास 1 साल की बच्ची एनाबेल हाइगिन की मौत हो गई थी। भूतों से बात करने का दावा करने वाले इस स्पेशलिस्ट ने बताया कि एनाबेल की आत्मा को ये गुड़िया पसंद है और वह डोना एंजी के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस मासूम बच्ची की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वह डॉल को अपने पास ही रखेगी और एनाबेल की आत्मा को खुद से दूर नहीं करेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेल की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक दिन लू को महसूस हुआ कि उसके पाँव पर कुछ रेंग रहा है और कोई नुकीले नाखूनों से उस पर हमला कर रहा है। वो जाग गया। उसने जो भी देखा वह महज एक सपना था। दूसरे दिन घर पर सिर्फ लू और एंजी ही थे। डोना कहीं बाहर गई थी। अचानक दूसरे कमरे से डोना के चीखने की आवाज़ आने लगी। लू ने कमरे में झांका तो कोई नहीं था। जैसे ही वह रूम के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है और नुकीले नाखूनों से पाँव खरोच रहा है। गुड़िया उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे से भागा। जो सपना उसने देखा ठीक वैसा ही असल में उसके साथ हुआ, लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड और लॉरेन वॉरेन की मदद ली। वॉरेन दंपति ने गुड़िया को गौर से देखा और बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। वॉरेन उसे अपने साथ लेकर चले गए। रास्ते में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होने लगी। तब उन्होंने कार की पिछली सीट पर बैठी गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का, जिसके बाद गाड़ी ठीक से चलने लगी। वॉरेन दंपति ने इस शापित गुड़िया को अपने म्यूज़ियम में रख दिया। एक दिन एक चर्च के फादर इस म्यूज़ियम में आए। उन्होंने गुड़िया को दुत्कारते हुए कहा कि ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये सिर्फ एक गुड़िया है। इसमें कुछ ही देर में खबर मिली कि उस पादरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद वॉरेन दंपति ने इस गुड़िया को एक शीशे में बंद करके अलमारी में लॉक कर दिया और दोनों ने लोगों से इससे दूर रहने को कहा।